जुड़वा बहन बनी सौतन। सीखो कुछ अपनी बहन वेदिका से। कितनी तरक्की पाई है इसने, देखो अपने ऑनलाइन कपड़ों के बिजनेस से पूरे बरेली में नाम रोशन कर दिया हमारा। और तुम तो मनहूस ही हो। मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों की सिर्फ एक ही लड़की है। मैं तो आपकी संतान हुई नहीं ना। कालिंदी गुस्से से अपने कमरे में जाती है। कालिंदी, कालिंदी! अरे क्या माँ बाबूजी, आपने खामखा उसे निराश कर दिया हर बार की तरह। नहीं वेदिका बेटा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। वो लड़की है ही ऐसी। तुम वायु हो तो वो अग्नि समान है, सूरज से तो दोनों बराबर हो। सीरज से भी हो जाते तो कितना अच्छा होता। तुम ही सोचो ना वेदिका। ये कहानी है दो जुड़वा बहनें कालिंदी और वेदिका की। वेदिका एक होनहार फैशन डिजाइनर होती है और अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों का ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिजनेस चलाती है और तरक्की करती है। वेदिका रूप रंग और गुणों से बहुत अच्छी होती है, वहीं कालिंदी उसका पूरा उल्टा रूप होती है। वो हमेशा अपनी बहन वेदिका से जलती रहती है। पता नहीं कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस पर। मेरा जीना दुश्वार कर रखा है इसने। उसकी वजह से ना सब मुझे ताने कसते रहते हैं। बस सबको मुझ में भी वेदिका जैसे गुण चाहिए। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है और ऐसे में मैं पुराने मेज की तरह एक कोने में पड़ी हुई नहीं रह सकती। अब रोना धोना छोड़ कालिंदी और बदला ले। वेदिका के लिए राघव नाम के लड़के का रिश्ता आता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वेदिका का जीवन खुशियों से भर जाता है। उसके ससुराल में सास अनामिका और ससुर किशोरी लाल जी होते हैं। वहीं मायके में अब थोड़े दिनों में तेरे लिए भी लड़का ढूंढूंगी और तेरा भी ब्याह करा दूंगी। फिर रहना अपने पति संग एक आजाद पंछी की तरह। तुझे यहाँ तो कैद लगती है ना। अरे नीलिमा, ये देखो वेदिका ने फोटो भेजी है। दामाद जी और वो हिमाचल घूमने गए हैं हनीमून मनाने। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, किसी की नजर ना लगे। इन दोनों के बीच का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, कभी ना घटे, भगवान करे। तभी कालिंदी अपने खुराफाती दिमाग को चलाकर मन ही मन सोचती है। पापा, आपके मंसूबों पर पानी फेरेगी आपकी अपनी बेटी कालिंदी। राघव जीजू और वेदिका के बीच अब मैं घुसूंगी और राघव को जीजू से पति बनाऊंगी। वेदिका के जीवन की सबसे बड़ी खुशी ही मैं उससे छीन लूंगी। राघव और वेदिका का रिश्ता अच्छे से चल रहा था। वेदिका, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। सुगंध तो बहुत कमाल की है, जल्दी से इसे अपने बालों में लगा लो। अरे थैंक यू राघव, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे कौन सी छोटी चीज़ पसंद होती है। प्यार ने अभी अभी ही उन दोनों के दिलों में दस्तक देनी शुरू की थी, लेकिन उसके पहले ही कालिंदी राघव को अपनी ओर खींचने के पैतरे आजमाना शुरू कर देती है। वेदिका अपने काम और गृहस्थी में व्यस्त रहती, जिसके कारण राघव को वो इतना वक्त नहीं दे पाती। एक दिन कालिंदी राघव के ऑफिस के रास्ते पर जानबूझकर खड़ी रहती है। जब राघव अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से गुजर रहा होता है। अरे कालिंदी, तुम यहाँ बीच सड़क पर। वो एक्चुअली ना पिछले 20 मिनट से ऑटो का वेट कर रही हूँ, लेकिन कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा मुझे। मेरी न्यू जॉब लगी है, वहाँ जाना है और तो और मुझे भूख भी लगी है। एक काम करो, तुम बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहले कैफे ले जाता हूँ, कुछ खिलाता हूँ और साथ ही साथ तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ ड्रॉप भी कर देता हूँ। बस नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए ना। अरे मैं तुम्हारा जीजा नहीं, दोस्त भी हूँ। चलो चिल, आ जाओ। कालिंदी मुस्कुराती है और राघव के साथ बाइक पर बैठकर जाती है। वो दोनों कैफे में जाकर नाश्ता करते हैं और काफ़ी सारी बातें भी करते हैं और फिर राघव उसे जॉब की जगह पर ड्रॉप भी कर देता है। ऐसे ही रोजाना कालिंदी राघव की बाइक पर बैठकर जॉब पर जाती और फिर वो दोनों घूमने भी जाया करते, कभी शॉपिंग मॉल तो कभी थिएटर में तो कभी होटल में। कालिंदी ने राघव को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया था और राघव रात को घर जाने के बाद वेदिका के साथ बात भी नहीं करता और कालिंदी से ही फोन पर चैटिंग करता रहता। कालिंदी, तुम ना मुझे जीजू मत बुलाया करो। हम दोनों का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका है। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या सच्ची? हाँ कालिंदी, काश मैं समय में फिर से पीछे जा पाता और तुमसे शादी कर लेता।
वो तो तुम अभी भी कर सकते हो। क्या हुआ अगर तुम मेरी बहन की पति हो तो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दो प्यार करने वालों के लिए क्या दुनिया, क्या समाज। चलो ना अभी के अभी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं राघव। अरे लेकिन वेदिका। वेदिका बस अपने फैशन डिजाइनिंग के काम से प्यार करती है और पैसों से। वो तुमसे प्यार नहीं करती। कालिंदी जबरदस्ती राघव को मंदिर ले जाती है और उससे शादी कर लेती है और फिर राघव उसे अपने घर ले जाता है। दरवाज़ा खोलते ही अपनी जुड़वा बहन और पति दोनों के गले में वरमाला और कालिंदी की मांग में सिंदूर देखकर वेदिका भौंचक्का रह जाती है। ये सब क्या है? मैंने और कालिंदी ने शादी कर ली है, अब ये भी इस घर में रहेगी। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें सिर्फ अपने फैशन डिजाइनिंग से ही प्यार है। अब तुमने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन राघव बेटा, लेकिन ये सब क्या है? अरे ओ कलमुही, शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही बहन के गृहस्थी में आग लगाते हुए? ये सब तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अब सब कालिंदी को कुछ मत बोलिए, वो अब मेरी धर्मपत्नी है। चलो कालिंदी, हमारे कमरे में चलते हैं। हाँ राघव। कालिंदी मुस्कुराकर राघव के साथ कमरे में जाती है। वेदिका फूट फूट कर रोती है। ये क्या हो गया माँ जी, पापा जी? मेरी जुड़वा बहन ही मेरी सौतन बन गई। अब मैं क्या करूं? मेरा तो संसार उजड़ गया। वेदिका ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है। नीलिमा और राजेंद्र कालिंदी को खूब सुनाते हैं। अरे बेशरम, तेरी बहन है वो, अपनी ही बहन की खुशियां खा गई। आज से तू हमारी बेटी नहीं, हमारी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है वेदिका। अरे जाओ जाओ, वैसे भी आप दोनों ने कभी मुझे अपनी बेटी जैसे प्यार किया ही नहीं। कालिंदी और राघव दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कालिंदी अपनी बहन वेदिका की तरह साड़ियाँ पहनने लगी, श्रृंगार करने लगी। बालों का स्टाइल, परफ्यूम की महक, पायल, चूड़ियाँ, झुमके, एक एक चीज़ पूरे वेदिका जैसे। वो दोनों होटल में जाकर खाना खाते हैं। राघव, मैंने अब तो वेदिका की जगह ले ली है। तुम्हें मेरे वेदिका जैसे सजने संवरने पर कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं कालिंदी, उल्टा मैंने तो तुम में वेदिका को ही देखा है। जिस वेदिका को मैंने पसंद किया था वो शादी के बाद बदल गई, और फिर तुम्हारी शक्ल में, तुम्हारे रूप में मैंने उसी वेदिका को फिर से पा लिया। तो इसे मेरी शक्ल में और रूप में भी वेदिका ही नजर आती है। मतलब ये कालिंदी को नहीं, कालिंदी में वेदिका को देखकर प्यार करता है। कैसा पागल प्रेमी है। खैर मुझे क्या, ये मुझे प्यार नहीं करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ अपनी जुड़वा बहन की सौतन बनना था। वो मकसद तो पूरा हो गया। लेकिन धीरे धीरे राघव को कालिंदी के नखरों से परेशानी होने लगती है। जैसे कालिंदी खाना बनाने में आलस करती, सुबह लेट तक सोती रहती और राघव को टिफिन भी नहीं देती। राघव के कपड़ों को धोती नहीं और उसे हर एक चीज में दिक्कत आती। एक दिन रात में देर तक राघव का पता नहीं मिलता। अनामिका और किशोरी लाल जी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कालिंदी वो तो पॉपकॉर्न गटकते हुए आराम से टीवी देखती है। रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन अब तक राघव का पता नहीं है। न जाने कहाँ होगा मेरा बेटा। इसे देखो, माथे पर एक शिकन तक नहीं है, आराम से टीवी देख रही है। ना राघव का फोन लग रहा है ना कुछ। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है और पता लगता है कि राघव का एक्सीडेंट हो चुका है। राघव को सर पर चोट लगने से वो मानसिक विकलांगता का शिकार हो जाता है और उसका दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है। वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगता है। कालिंदी को अब राघव का ख्याल रखने में बहुत गुस्सा आता है। कालिंदी दीदी, मुझे ना चॉकलेट केक खाने का बहुत मन होता है और मुझे ना बास्केटबॉल भी चाहिए। फिर तुम मेरे साथ खेलना, ओके कालिंदी दीदी। ओ गॉड, ये बेवकूफ़ इडियट आदमी। नो 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 नो, मैंने इसकी सेवा करने के लिए और दीदी और मम्मी बनने के लिए तो शादी नहीं की। एक वक्त पे अपनी बहन की सौतन बनने से मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन इसकी आया तो मैं कतई ना बनूं।
मैं जा रही हूँ ये शहर छोड़कर, इन सब से दूर। कालिंदी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर शहर छोड़कर चली जाती है और उसके जाते ही आखिर हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। हाँ राघव, फाइनली अब तुम फिर से मेरे हो गए। आई एम सॉरी वेदिका, लेकिन मैंने तुमसे जुदा होकर भी तुमसे ही प्यार किया। कालिंदी में भी मैंने तुम्हें ही ढूंढा। मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी सिर्फ तुम ही तुम हो। अगर तुम मुझे सही समय पर कालिंदी की कही गई बातें नहीं बताती कि उसने तुमसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है, तो शायद अब तक मैं तुमसे अलग रहता। और इस तरह मैंने तुमसे बदला लेने के लिए अपने जीजा जी को सजना जी बना लिया। इस तरह सारी गलतफहमियां मिट जाती हैं। राघव वेदिका की मांग में सिंदूर भरता है और उस दिन से पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है।